नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम न्यूमरोलॉजी की ही सीरीज़ को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं एंड टाइम एंड अगेन लोगों ने मुझसे पूछा है कि मैम हमारा ये मूलांक बनता है, हमारा ये भाग्यांक बनता है, हम आज के दिन कोई काम शुरू करने वाले हैं या हम कोई भी कार्य जो है वो शुरू करने वाले हैं, तो कौन सी डेट हमारे लिए फेवरेबल रहने वाली है, कौन से कलर्स हमें यूटिलाइज करने चाहिए। इन सभी चीज़ों का, इन सभी डेट्स का, इन सभी कलर्स का आपके जीवन में डायरेक्टली साइकोलॉजिकली एक बहुत गहरा इम्पैक्ट होता है और इसी वजह से कई लोगों की इनमें बहुत ज़्यादा बिलीफ और बहुत ज़्यादा मान्यता भी है, विच इज़ वेरी राइटफुल। जब भी आप कोई कार्य किसी सही टाइम पे, किसी सही मुहूर्त से शुरू करते हैं तो इसमें आपको उतनी ही ग्रोथ, उतनी ही परफेक्शन और उतनी ही ज़्यादा प्रिसिशन मिलती है। लेकिन इसी के साथ जब आप किसी एंटी प्लैनेट की होरा में, किसी एंटी प्लैनेट के मुहूर्त में अगर आप कोई भी शुभ कार्य शुरू कर देते हैं तो कई बार देखा गया है कि सब कुछ सही होते हुए भी, इसके बावजूद भी लोगों के जीवन में बहुत सारी संघर्ष, बहुत सारी हर्डल्स, बहुत सारी ऑब्स्टिकल्स जो हैं वो आती ही हैं। देखिए, अगर आप कोई भी बिजनेस शुरू कर रहे हैं, आप कोई भी कार्य शुरू कर रहे हैं तो चैलेंजेस इज़ अ पार्ट ऑफ ग्रोथ। लेकिन अगर सिर्फ आपके जीवन में संघर्ष और चैलेंजेस ही आ रहा है और उसके बावजूद कोई ग्रोथ आपके हाथ नहीं लग रही है तो देन देयर इज़ अ बिग प्रॉब्लम। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 3 तारीख यानी कि 3 तारीख को हुआ है या फिर 12 तारीख को हुआ है या फिर 30 तारीख को हुआ है या फिर 21 तारीख को हुआ है, यानी कि अगर आपका मूलांक 3 बनता है या फिर अगर आपका भाग्यांक 3 बनता है, तो ऐसे कौन से फेवरेबल नंबर्स हैं, ऐसे कौन से फेवरेबल प्लैनेट्स की एनर्जीज़ हैं जिन्हें आपको अपने जीवन में यूटिलाइज करना चाहिए। आप अगर कोई भी कार्य शुरू कर रहे हैं तो कौन सी ऐसी एंटी डेट्स हैं जिन्हें आपको यूटिलाइज नहीं करना चाहिए, बट ऑल्टरनेटिवली कौन सी ऐसी फेवरेबल डेट्स हैं जो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा आपको कामयाबी दे सकती है। जब हम अंक 3 की बात करते हैं तो इट इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्गली एस्पेक्टेड एंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड अ गुड नंबर। न्यूमरोलॉजी में 3 अंक को एक बहुत ही शुभ और एक बहुत अच्छा अंक माना गया है, क्योंकि इसके ग्रह जो हैं वो जुपिटर माने गए हैं। देवगुरु बृहस्पति बेसिकली वो ग्रह माने गए हैं जो कि व्यक्ति के जीवन में एक्सपेंशन लाते हैं। अब दिस एक्सपेंशन कैन बी इन योर फैमिली, इन योर बिजनेस, इन योर फाइनेंसेस। दिस एक्सपेंशन कैन ऑल्सो बी इन योर हेल्थ, इन योर वेल्थ। तो हर चीज़ में वृद्धि के कारक जो ग्रह माने गए हैं वो जुपिटर हैं। अब देवगुरु बृहस्पति अगर आपके गवर्निंग प्लैनेट हैं तो ऐसे लोग अक्सर देखा गया है दैट दे आर हाईली नॉलेजेबल। ऐसे लोगों के अंदर बहुत ज्ञान होता है। ऐसे लोगों को नए नए लोगों के साथ मिलने का, उनसे फ्रेंडशिप करने का शौक होता है, क्योंकि ये दूसरों के एक्सपीरियंसेस से नई चीज़ें गेन करना चाहते हैं, नई चीज़ें सीखना चाहते हैं। सच पीपल कैजुअली मेक वेरी वेरी गुड मोटिवेटर्स, स्पीकर्स, क्योंकि इन लोगों को बोलने का बहुत शौक होता है। एंड व्हेन दे कंबाइन देयर स्किल ऑफ स्पीकिंग विद द नॉलेज दैट दे हैव एक्यूमुलेटेड ओवर द ईयर्स, जब ये अपने ज्ञान को और अपने बोलने की कला को एक साथ जोड़ देते हैं, विच इज़ समथिंग जो इनको बहुत बहुत एक्सेप्शनली गुड स्पीकर्स और मोटिवेटर्स बना सकता है। तो ऐसे लोग अक्सर देखा गया है कि इनको नई नई चीज़ों को सीखने के प्रति बहुत ज़्यादा रुचि होती है। दे आर ऑलवेज कीन टू लर्न न्यू थिंग्स, ट्रैवल टू न्यू प्लेसेस, मीट न्यू पीपल, गेन न्यू एक्सपीरियंसेस इन देयर लाइफ। 3 अंक का व्यक्ति अगर आपके आसपास है तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इन लोगों को कभी भी एक बॉक्स में कन्फाइन करने का प्रयास ना करें, बिकॉज इनका नेचुरल कोर ट्रेट होता है दूसरों के साथ सोशलाइज करना। नंबर 3 इज़ एक्चुअली अ सोशल बटरफ्लाई, जिसे लोगों के साथ मिलना जुलना, बातें करना बहुत पसंद होता है। अब अगर आपका अंक 3 बनता है, आपका भाग्यांक 3 बनता है, तो ऐसे में कुछ कौन से आपके लिए ऐसे नंबर्स हैं जिनका आपको खास करके परहेज़ जो है वो डेफिनेटली रखना चाहिए। जब भी आप कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, आप कोई नया घर ले रहे हैं, कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहीं नई गाड़ी ले रहे हैं, इस नंबर का परहेज़ अगर आप रखेंगे तो आपकी जो बोट है वो और ज़्यादा स्मूथ सेलिंग होगी। 3 का जो कॉम्बिनेशन है वो नंबर 6 के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना गया है। वैसे तो 3 जो है वो देवगुरु बृहस्पति हैं और 6 जो हैं वो दैत्य गुरु हैं। तो अब दोनों के अंदर गुरु की क्वालिटीज़ तो हैं, लेकिन एक देवता के गुरु हैं और एक दैत्यों के गुरु हैं। इसलिए गुरु होने के बावजूद भी इन दोनों की अपनी ज्ञान और अपनी नॉलेज को यूटिलाइज करने का तरीका एक दूसरे से बहुत विपरीत है। सो इफ़ यू आर नेचुरली समबडी जिसका डेट ऑफ बर्थ या फिर मूलांक या फिर भाग्यांक जो है वो 3 आता है,
तो यू शुड बी कॉशियस ऑफ नंबर 6। 6 अंक के व्यक्ति के साथ या फिर 6 अंक के इन जनरल आपको 6 अंक के नंबर के साथ कोई भी कार्य जो है वो करना आपको बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि और सफलता जो है वो नहीं लाएगा। इसके ऑल्टरनेटिव और नंबर है जिनकी हम आज की वीडियो में बात करेंगे, जिन्हें आप यूटिलाइज कर सकते हैं। बट एक नंबर जिससे आपको बिल्कुल परहेज रखना चाहिए, इट इज़ नंबर 6। वैसे नंबर 6 आपके जीवन में लग्जरी, कंफर्ट, ग्रोथ लाता है, but specifically for number 3 this is a number which does not bring a lot of growth and prosperity for you because ये आपकी एनर्जी से बिल्कुल एंटी नंबर है। कई बार देखा गया है कि लोगों के जीवन में, उनकी लूशो ग्रिड में, उनके नंबर्स के कॉम्बिनेशन में, उनके डेट ऑफ बर्थ के कॉम्बिनेशन में कई सारे अच्छे योग बन रहे होते हैं, कई सारे अच्छे उनको चीज़ें मिल रही होती हैं अपनी लाइफ में, बट उसके बावजूद भी वो अपने जीवन में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ग्रोथ या प्रॉस्पेरिटी या प्रोग्रेस जितनी वो चाह रखते हैं वो हासिल नहीं कर पाते हैं। इसका कहीं ना कहीं रीज़न ये भी होता है कि जहां आपके डेट ऑफ बर्थ में आपको बहुत अच्छे योग, आपको बहुत अच्छे कॉम्बिनेशंस मिले हैं, वहीं आपने अपने नाम की एनर्जी को कंप्लीटली उन नंबर से एंटी रखा है। सो इफ़ यू आर समबडी जिसका नंबर 3 बनता है बट आपका नाम जो है वो या तो 4 यानी कि राहु की एनर्जीज पे आके रुकता है या फिर 6 यानी कि शुक्र की एनर्जीज पे आके रुकता है, तो ऐसे में कई बार देखा गया है कि इन एंटी नंबर्स की एनर्जीज की वजह से व्यक्ति के जीवन में संघर्ष जो है वो बढ़ भी सकता है, इंस्टेड ऑफ देम बीइंग एबल टू यूटिलाइज द एनर्जीज ऑफ द गुड नंबर्स दैट दे हैव इन देयर लूशो ग्रिड और द गुड नंबर्स दैट दे हैव इन देयर डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ में अच्छे नंबर्स होने के बावजूद भी अगर आपका नाम गलत नंबर पे आता है तो उसका कहीं ना कहीं जो खामियाजा है वो आपको अपने जीवन में भुगतना पड़ता है। तो इसीलिए आपका नाम जो है जिससे आप हर डॉक्यूमेंट पे, जिससे आप हर जगह साइन करते हैं, जो आपकी आइडेंटिटी है, वो सही होना और आपकी डेट ऑफ बर्थ से हार्मनी में होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसी के साथ साथ जब हम बात करते हैं नंबर 3 की स्पेसिफिकली, तो आपके लिए एंटी कलर्स कौन से हैं? एंटी नंबर तो मैंने आपको बता दिया, अंक 6 है। एंटी कलर आपके लिए रहने वाला है स्पेसिफिकली पिंक एंड सिल्वर। ये 2 कलर्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा कोर एनर्जीज ऑफ वीनस यानी कि शुक्र को कैरी करते हैं। तो अगर आप लोग ऑफन पिंक एंड सिल्वर कलर यूज़ करते हैं तो आपको थोड़ा सा परहेज करना चाहिए। वंस इन अ वाइल आउट ऑफ फॉन्डनेस अगर आप पहन भी रहे हैं तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। बट लेट्स अज्यूम कि आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनका जो बर्थ डेट है या जिनका जो बर्थ नंबर है वो अंक 3 पे आता है। आप कोई बिजनेस करते हैं और उस बिजनेस का लोगो जो है उसमें पिंक एंड सिल्वर कलर आता है। अब इस केस में इफ़ यू आर द सोल ओनर ऑफ दिस बिजनेस तो कहीं ना कहीं आपको इस लोगो की एनर्जी की वजह से दिक्कतों का सामना अपने जीवन में करना पड़ेगा। या फिर आपके लोगों का नाम कुछ ऐसा है जिसकी एनर्जी 6 पे आती है। अगेन सिमिलरली इन दिस केस ऑल्सो योर बिजनेस वुड नॉट प्रॉस्पर मच। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसको हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, बट डीपली रूटेड ये आपके जीवन में बहुत बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है वो डालती है। When we speak about business growth, we are not talking about thousands or lakhs, we are talking about crores of money. तो इसीलिए जितना बड़ा आपको उससे प्रॉफिट हो सकता है उतना ही बड़ा आपको लॉस भी हो सकता है। इसी वजह से इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आप कोई भी ऐसा कार्य शुरू करें, चाहे आपकी पर्सनल रिलेशनशिप्स हो या आपकी प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स हो, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन कुछ चीज़ों का ध्यान रखें। 3 नंबर की एनर्जीज 6 नंबर की एनर्जी से वेल अलाइन नहीं होती हैं। येस, बट दिस फ्रॉम माई एक्सपीरियंस ओवर द ईयर्स आई हैव ऑलवेज सीन कि अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसका मूलांक 3 है या इसका भाग्यांक 3 बनता है, वो व्यक्ति उस व्यक्ति के प्रति आकर्षित ज़रूर होगा जिसका मूलांक या भाग्यांक 6 बनेगा, एंड वाइस वर्सा। यानी कि अगर किसी व्यक्ति का मूलांक या भाग्यांक 6 बनता है तो वो किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति आकर्षण महसूस ज़रूर करेगा जिसका मूलांक 3 या फिर जिसका भाग्यांक 3 बनता है। बिकॉज जहाँ पे इनकी कोर नेचर जो है वो एक दूसरे से अलग है, लेकिन इनकी जो ट्रेट्स हैं, जो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दोनों के अंदर ज्ञान है, दोनों ही गुरु हैं। इसी वजह से इनको स्टार्टिंग में हमेशा ऐसा लगता है कि ये दोनों बहुत सिमिलर हैं। इट इज़ ओनली डाउन द लाइन वेयर दे स्पेंड टाइम विद ईच अदर एंड दे रियलाइज कि इनके एक्चुअल कोर कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो एक दूसरे से बहुत अलग हैं, इनके बिलीफ्स एक दूसरे से बहुत अलग हैं।
इसीलिए एक इनिशियल जो एक अट्रैक्शन होती है वो 3 और 6 नंबर एक दूसरे के प्रति हमेशा महसूस करता है, चाहे वो बिजनेस पार्टनरशिप में हो या फिर चाहे वो एक लविंग पार्टनरशिप में हो। तो दोनों ही केसेस में एक आकर्षण जरूर दिखेगा, बट दिस इज नॉट अ फेवरेबल कॉम्बिनेशन इन टर्म्स ऑफ द नंबर हार्मनी। इसी के साथ अगर मैं आपके फेवरेबल कलर की बात करूं तो शेड्स ऑफ येलो वर्क वेरी वेल फॉर सच पीपल। सैफरन येलो, लेमन येलो, इस तरीके के कलर्स अगर आप यूटिलाइज करते हैं या फिर अगर आप पहनते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। इन कलर्स की एनर्जी अपने पास बनाकर रखते हैं, बढ़ाते हैं तो भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर एक येलो कलर का क्लॉथ भी सिंपली आप अपने पर्स में, अपने वॉलेट में, अपने बैग में कहीं कैरी करते हैं तो इससे आपकी जुपिटर की एनर्जीज बहुत ज़्यादा इन्हांस होती हैं। नाउ दिस रेमेडी वर्क्स वेरी वेल फॉर समबडी जिसका हो सकता है कि आपकी लूशो ग्रिड में आपके पास 3 नंबर आता है, आपका भाग्यांक या मूलांक 3 है, लेकिन आपकी कुंडली में बृहस्पति कमज़ोर है। अब ऐसी सिचुएशन में भी कई बार देखा गया है कि 3 नंबर होते हुए भी ऐसे व्यक्तियों को कहीं ना कहीं वो रिस्पेक्ट, वो मान सम्मान, वो फेम, वो पैसा, शोहरत जो है वो नहीं मिलेगी। तो दिस रेमेडी वर्क्स वंडरफुल। अगर आपका जुपिटर कमज़ोर है तो आपकी जुपिटर की एनर्जीज को भी ये इन्हांस करता है। नेक्स्ट थिंग है कि कौन सी एंटी डेट्स हैं जो आपको नहीं चूज करनी चाहिए अगर आप कोई भी शुभ कार्य कर रहे हैं। 6 नंबर, 15 नंबर, 24 नंबर की जो तारीख है आपको अवॉइड करना चाहिए, स्पेसिफिकली अगर आप कोई नया कार्य जो है वो शुरू कर रहे हैं। ये डेट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं होती हैं। और स्पेसिफिकली अगर 6, 15, 24 का तारीख है और दिन भी शुक्रवार को पड़ जाए तो फिर तो आपको बिल्कुल ही कंप्लीटली इस डे को अवॉइड कर देना चाहिए। इनफैक्ट अगर आप किसी फेवरेबल डे पे भी अपना कोई कार्य शुरू कर रहे हैं तो आपको ट्राई ये करना चाहिए कि शुक्र की होरा में, यानी कि वीनस की होरा में ऐसे लोगों को वो जो काम है अपना वो शुरू नहीं करना चाहिए। दे शुड अवॉइड इट। फेवरेबल डेट्स आपके लिए कौन सी हैं ऑल्टरनेटिवली? 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख, 30 तारीख महीने की, ये आपके लिए फेवरेबल डेट्स है। बट अगर आप नहीं कर पा रहे हैं इन डेज पे काम शुरू तो फिर ऑल्टरनेटिवली कौन से ऐसे नंबर्स हैं विच ऑल्सो वर्क वेल विद द कॉम्बिनेशन ऑफ 3। अगर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 7 नंबर, ये कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको आप ऑल्टरनेटिवली यूज़ कर सकते हैं। स्पेसिफिकली मैं आपके बिजनेस या आपके कार्य या आपके घर के नंबर के लिए 7 नंबर नहीं बोलूँगी बिकॉज ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन देता है। बट अगर आप 7 तारीख को कोई काम शुरू करते हैं तो उसमें कोई परहेज़ नहीं है। सो अगर आप 1, 3, 5 के कॉम्बिनेशंस को मेजरली यूज़ करते हैं अपने लाइफ में तो ये आपको बहुत बहुत अच्छा फ़ायदा दे सकता है इन टर्म्स ऑफ योर लकी नंबर्स, इन टर्म्स ऑफ योर फेवरेबल डेट्स। ये कॉम्बिनेशंस आपको बहुत ज़्यादा लाभ जो है वो दे सकती हैं। आशा करती हूँ आज की जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस के साथ फिर से लौट कर आएंगे इसी चैनल पे। आशा करती हूँ आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार, जय माता।